काय के प्रिंट निकालना है?
So good afternoon, students. So let me share first PPT. Good afternoon, ma'am. ओके, सो हम देख रहे थे कल की डाइटिशियन के बारे में, ठीक है। सो हमने डाइटिशियन की डेफिनेशन देखी थी, ठीक है। उसके बाद हम जो डाइटिशियन के टाइप्स देख रहे थे, ठीक है, कौन कौन से एरियाज में जनरली डाइटिशियन वर्क करती है, ठीक है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव डाइटिशियन हमने वो देखा था। उसके बाद क्लिनिकल डाइटिशियन क्या, उनका रोल क्या होता है, वो क्या काम करती है, ये हमने देखा था। और रिसर्च डाइटिशियन जो है वो हमने देखा था। और बाकी जो तीन है, कम्युनिटी कंसल्ट एंड टीचिंग डाइटिशियन, तो वो हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। पर फिर कल का हम थोड़ा देखेंगे, तो मैं किसी से पूछूंगी तो उनको आंसर देना है, ठीक है। सो मैं किसी का नाम लूंगी तो उनको बताना है कि जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डाइटिशियन है जो मैंने कल बताया था, क्लिनिकल डाइटिशियन क्या होती है और रिसर्च डाइटिशियन क्या होती है, ठीक है। यानी उनको जितना समझ में आया, ठीक है, कम से कम उतना तो आपको बताना है, चुप नहीं रहना है किसी से भी अगर पूछो तो। ओके, सो रितु नागरे, रितु नागरे, आवाज आ रही है? रितु, हाँ आप हो वहां पे? मैम, मैं एक्चुअली थी नहीं कल क्लास में। अच्छा, ऐसे यानी नाम से बता सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव डाइटिशियन का रोल क्या होता है, कहाँ पे वर्क करती है, वो किस एरिया में जनरली वो वर्क करते हैं? कुछ अंदाजा जो है लगा सकते हो वर्ड से, तो कोशिश कर सकते हो बताने की। कर सकते हो हाँ या नहीं? नहीं मैम। ओके, ठीक है। उसके बाद है मिहिका वानखेड़े, मिहिका वानखेड़े, मिहिका आप भी हो वहां पे? मिहिका, कुछ मैंने पहले जैसा ही कुछ स्टूडेंट का ये है कि वीडियो ऑन रख के शायद कहीं पे काम करने चले जाते हैं। मिहिका, आवाज आ रही है? प्राची सहारे, प्राची आप भी हो वहां पे? यस मैम। गलत होता है तो गलत होता है हेलो। क्या बताना? हाँ प्राची। यस मैम। हाँ हाँ, सो प्राची, एडमिनिस्ट्रेटिव डाइटिशियन का क्या रोल होता है, कहाँ पे वो वर्क मैम, करते हैं जनरली? वो हॉस्पिटल में वर्क करते हैं, उनको प्लानिंग, सर्विंग, प्रिपेयरिंग, उन सब का ध्यान देना पड़ता है और पेशेंट की सारी डिटेल्स लेनी पड़ती है और वेरी, और और सब मेंटेन रखना पड़ता है, उनका रिकॉर्ड, उनने उनने क्या खाया क्या पिया ऐसा। ओके, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव डाइटिशियन जो है जो खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है हॉस्पिटल्स में या कैंटीन्स में, राइट, तो वहां पे हाँ ध्यान रख सकती है क्या? हाँ, रख सकते मैम, क्योंकि उन्हें पूरा ध्यान रखना पड़ता है खाने पीने का, प्रिपेयरिंग मेथड का वगैरह। ओके, उसके बाद मुझे बताइए कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डाइटिशियन होती है, ठीक है, सो जैसे डाइटेटिक डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल का, राइट, तो उनकी जो पॉलिसीज रहती है फूड से रिलेटेड या फिर जो भी हॉस्पिटल कैंटीन है उससे रिलेटेड, राइट, तो वो पॉलिसी बनाने के लिए जो गाइडलाइंस जो भी डायरेक्टर जो भी यानी निकालते हैं, राइट, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी फॉलो करना पड़ता है, तो जो भी गाइडलाइंस हो या फिर जो भी पॉलिसी हो, ठीक है, वो निकालने के लिए डाइटिशियन का रोल होता है क्या वहां पे, क्या नहीं होता? रोल वो तो हेल्प होता है करती मैम, है? वो फिजिशियन या डॉक्टर को कंसल्ट करके, वो डिस्कस करके होता है हाँ वो नहीं थोड़ा बोल रही हूँ मैं, थोड़ा बहुत। हाँ हाँ हाँ, वो नहीं बोल रही हूँ। जैसे अभी कैंटीन है, ठीक है, जैसे फूड प्रोडक्शन है, राइट, सो वहां पे जनरली जैसे सॉरी, जो हम बोल सकते हैं कि पेशेंट को खाना भेजा जाता है, राइट, तो कुछ पॉलिसीज होती है,
ठीक है, उसके अंडर ही जो है ये सारी चीजें आती है, परचेसिंग हो, ठीक है, प्रोडक्शन हो, या फिर जैसे खाना डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो ये कुछ पॉलिसीज के अंडर आता है। तो ये जो पॉलिसीज बनाई जाती है किसी भी हॉस्पिटल में, राइट, तो उसमें डाइटिशियन का रोल जो है वो होता है कि नहीं होता? पता नहीं मैम, वो तो उनका पहले से डिसाइड रहता है। अरे अगर सब मुझे बताइए, ठीक है, पहले से डिसाइड होता है वो ठीक है, मील प्लानिंग वगैरह, पर कुछ जैसे हम देखते हैं ना कि चेंजेस भी करने पड़ते हैं, है कि नहीं? जैसे हाँ। जैसे आगे कंडीशंस आती है, ठीक है, जैसे नीड होती है, उस तरह से पॉलिसीज में भी कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, राइट, नई गाइडलाइंस यस फॉलो मैम। करनी पड़ती है। तो उसमें भी कुछ डाइटिशियन का रोल होता होगा ना, है कि नहीं? क्योंकि ऑब्वियसली हाँ। फूड से रिलेटेड ही है, ठीक है, उनका काम ही यानी उस डिपार्टमेंट का है, डाइटेटिक डिपार्टमेंट का, राइट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डाइटिशियन जो है हर तरह, जैसे परचेसिंग हो, राइट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, जो फूड प्रिपरेशन है वहां पे हो, डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट, तो इन एरियाज से जो है, ठीक है, जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव डाइटिशियन जो है काम करती है, ठीक है। तो मुझे आप बता सकते हो जो एडमिनिस्ट्रेटिव डाइटिशियन है, ठीक है, तो कौन कौन सी लार्ज स्केल जो हम बोल सकते हैं कि यानी लार्ज स्केल मील प्लानिंग जो होती है, ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ पे की जाती है? लार्ज स्केल मील प्लानिंग ये कहाँ कहाँ पे की जा सकती है? आप बता सकते हो एग्जांपल? प्राची, सिर्फ प्राची? पता नहीं मैम। अरे इतना तो बता दिया आपने अच्छे से। ओके जिबा, आप बताइए। कैंटीन में हाँ जिबा बोलिए ना। कैंटीन में आपकी आवाज नहीं आ रही है जिबा। ओके, उनकी आवाज नहीं आ रही है। भाग्यश्री आप बताइए, ऐसी कौन सी लार्ज स्केल मील प्लानिंग है या फिर जहाँ पे फूड प्रिपरेशन प्रोसेस होती है, ठीक है, so कुछ नाम बता सकते हो जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डाइटिशियन का रोल होता है? बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन यानी लार्ज स्केल हम बोलेंगे मील प्लानिंग जहाँ पे होती है, तो कुछ नाम बता सकते हो कि कहाँ कहाँ पे हम कह सकते हैं, किसे हम लार्ज स्केल मील प्लानिंग एरिया कह सकते हैं? अरे बहुत सिंपल है, लार्ज स्केल मील प्लानिंग कहाँ पे हो सकती है? मैम आई गेस हॉस्टल्स में होती होगी, हॉस्टल्स या ऑर्फनेजेस में। हाँ, अरे हॉस्पिटल, अभी हम हॉस्पिटल की तो बात कर रहे थे, वो भी तो लार्ज स्केल ये है कि नहीं, मील प्लानिंग एरिया, ठीक है, हॉस्पिटल्स है, कैंटीन्स है, राइट, होटल्स है, राइट, सो ये जो है स्कूल्स है, ठीक है, तो इस तरह की एरिया जो है इनको यानी हम बोल सकते हैं लार्ज स्केल मील प्लानिंग एरिया जो है वो कह सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डाइटिशियन होती है वो जनरली मॉनिटर करती है, ठीक है, क्या मॉनिटर करती है? ऑब्वियस है, जो भी फूड प्रिपरेशन प्रोसेस है, ठीक है, उसके अंडर जो भी एक्टिविटीज होगी, ठीक है, सो वो वहां पे मॉनिटर की जाती है बाय एडमिनिस्ट्रेटिव डाइटिशियन, राइट। तो ये समझ में आ गया सबको, आई होप, एडमिनिस्ट्रेटिव डाइटिशियन, ओके। यस मैम। यस मैम। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट ये पढ़ा था क्लिनिकल डाइटिशियन, राइट। सो क्लिनिकल डाइटिशियन ये कौन बताएगा मुझे? एक मिनट है, मुझे देखने दीजिए कौन कौन है। ओके, ओके, श्रद्धा परते की, श्रद्धा परते की, श्रद्धा, श्रद्धा, अरे कैसे कर रहे हो? स्नेहा ढोड़े, स्नेहा ढोड़े, यस मैम। हाँ स्नेहा, मुझे बताइए क्लिनिकल डाइटिशियन का रोल क्या होता है, कहाँ पे वो जनरली वर्क करती है? क्लिनिकल डाइटिशियन मीन्स अनदर नेम है उसका थेरेपेटिक डाइटिशियन भी कहा जाता है, जो हॉस्पिटलाइज्ड हाँ साइड में ज्यादा से ज्यादा वर्क करती है।
जो डाइट प्लान बनाकर देती है पेशेंट को, राइट। और एज जो रिलेटेबल होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव के लेवल पे ही वो भी काम करती है। ओके, राइट। ठीक है, सो ये क्लिनिकल डाइटिशियन का रोल होता है। ठीक है, सो जनरली क्लिनिकल डाइटिशियन को थेरेपेटिक डाइटिशियन भी कहा जाता है। श्रद्धा थोड़ा माइक बंद कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ, सो क्लिनिकल डाइटिशियन जो होती है उनको थेरेपेटिक डाइटिशियंस भी कहा जाता है। ठीक है, सो जनरली वो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट जो होते हैं, राइट, उनके साथ कॉर्पोरेट करके जो है वो काम करती है। ठीक है, हॉस्पिटल्स है, नर्सिंग होम्स है, तो वहां पे उनका मेन रोल होता है। ठीक है, सो किसी भी तरह की पेशेंट की न्यूट्रिशनल नीड्स हो, ठीक है, तो वहां पे जो है न्यूट्रिशनल असेसमेंट करके, ठीक है, उनके लिए जो भी डाइट सजेस्ट करना है तो वो डाइट चार्ट्स के थ्रू जो है वो सजेस्ट करते हैं। ठीक है, और डाइट चार्ट्स फिर भी बना के देते ही है वो, पर फिर भी उनको मॉनिटर भी करना पड़ता है, राइट, उसी को डाइट थेरेपी कहते हैं। भले ही वो डाइट चार्ट्स जो भी डाइट प्लान दे दे पेशेंट को, पर फिर भी उनको मॉनिटर तो करना ही पड़ता है। और ये जो मॉनिटरिंग होती है वो हर डाइटिशियन का काम होता है। ठीक है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव डाइटिशियन हो, वहां पे भी उनको मॉनिटर करना ही पड़ता है और लास्टली इवेल्युएट भी करना पड़ता है। हर एक डाइटिशियन को जो है मॉनिटर करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये क्लिनिकल डाइटिशियन का रोल होता है, और जनरली वो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट हो, हॉस्पिटल्स हो या फिर नर्सिंग होम्स हो, वहां पे जनरली वो काम करती है। ठीक है, उसके बाद में जो एक लास्ट पढ़ा था हमने रिसर्च डाइटिशियन। ठीक है, तो उसका कौन बताएगा? एक ओके, रूपाली सलामे। रूपाली, रूपाली आप हो ना वहाँ पे? यस मैम। हाँ रूपाली, मुझे बताइए रिसर्च डाइटिशियन का क्या रोल होता है, कहाँ पे वो वर्क करते हैं, क्या वर्क करते हैं? आपको जितना समझ में आया और जितना आपको पता है तो वो आप बताइए। गलत हुआ तो गलत हुआ, कोई बात नहीं, ट्राई करिए। रूपाली, अच्छा नेटवर्क इशू है, हाँ बताइए ना। आवाज आ रही है मैम मेरी? आ रही है आपकी आवाज आ रही है। बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, अपने पास टाइम नहीं है उतना ज्यादा। रिसर्च डाइटिशियन बोलिए क्या होता है? अरे पता है क्या रूपाली आपको? नहीं मैम। अच्छा ठीक है, तेजस्विनी आप बताइए। तेजस्विनी ढोक आप बताइए, रिसर्च डाइटिशियन यानी क्या होता है? अरे तेजस्विनी, अरे मुझे बताइए, आपको किसी को समझ में नहीं आया क्या? मैंने कुछ बताया तो कल नहीं समझ में आया तो नहीं पूछते पता जाइए ना। नहीं समझा मैम। कौन है नहीं समझा? कल फिर मैं जब पूछ रही थी तो कौन बोला समझा समझा करके? अभी किसने वो कहा नहीं समझा करके? अंकिता आपको नहीं समझा? किस किस को नहीं समझा फिर से बताना है। यस मैम। यस मैम, नहीं Okay, समझा। ठीक है, ओके। सो एक बार फिर से मैं समझा के देती हूँ, तो ध्यान में आप रखिएगा। ओके, सो जो पहली जो डाइटिशियन होती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डाइटिशियन जिसे कहते हैं, ठीक है, सो जनरली वो क्या करते हैं, उनका मेजर जो रोल होता है, ठीक है, सो वो लार्ज स्केल जो भी मील प्लानिंग जहाँ पे होती है, ठीक है, सो वहां पे उनका मेन रोल होता है। ठीक है, और साथ में, ठीक है, जनरली ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव डाइटिशियंस है, ठीक है, सो जो भी फूड प्रिपरेशन प्रोसेस है,
ठीक है, तो वो मॉनिटर करती है, ठीक है। और जनरली ये जो भी फूड प्रिपरेशन प्रोसेस है, ठीक है, सो वहां पे किस तरह से मॉनिटर करेगी वो, जो भी प्रिंसिपल्स है न्यूट्रिशन के, राइट, ऑब्वियस है ना कि जैसे विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, वो कंटेंट्स वहां पे देखेगी अकॉर्डिंग टू डिसीज जो है, ठीक है, वो वहां पे प्रॉपर जो फूड है उस तरह से बन रहा है कि नहीं, ठीक है, सो वो मॉनिटर करेगी, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे मैंने, ठीक है। तो इस तरह से पूरा साउंड मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, राइट, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डाइटिशियन जनरली करती है। और जैसे मैंने बोला कि जो लार्ज स्केल मील प्लानिंग होती है, ठीक है, जहाँ पे वो फूड प्रिपरेशन जो प्रोसेस है उसको मॉनिटर करती है और अदर चीजें भी उसके अंडर आती है, राइट। तो ये कौन सी लार्ज स्केल मील प्लानिंग एरियाज है, तो वो है हॉस्पिटल्स है, राइट। तो आपने देखा होगा कि 200 बेडेड हॉस्पिटल, 500 बेडेड हॉस्पिटल, राइट। तो एक डाइटिशियन के लिए ये पॉसिबल नहीं होता, राइट। सो एक हम बोल सकते हैं कि उनके अंडर जो है एक पूरी टीम रहती है, राइट, जिसको हम मेडिकल टीम भी कह सकते हैं, राइट। तो जो भी हम बोलेंगे फूड प्रिपरेशन एरिया है, ठीक है, उसके साथ जो है कॉर्पोरेट यानी इनकॉर्पोरेट करके जो है हमेशा डाइटिशियन जो है अपना रोल प्ले करती है, ठीक है, चाहे वो परचेसिंग हो, प्रोडक्शन एरिया हो, ठीक है, बजट बनाना हो, ठीक है, जो भी फूड है, ठीक है, वो किस तरह का परचेस करना है, कौन से फ्रूट्स जो है परचेस करना है, ठीक है, उनकी लिस्ट बनाने में उनको हेल्प करना, राइट। तो अकॉर्डिंग टू डिसीज, ठीक है, उस हॉस्पिटल में जिस तरह के जो वार्ड्स है, रीनल वार्ड होगा, हार्ट पेशेंट का जो है, ठीक है, सीवीडी केसेस का वार्ड होगा, आईसीयूज होंगे, ठीक है, ट्यूब फीडिंग्स होंगी, ठीक है, एंटरल फीड्स, पैरेंटरल फीड्स, ठीक है, जो भी मिक्सेस बनाना हो सबके इसमें जो है वो मॉनिटर करेगी, ठीक है। जैसे स्कूल्स है, अगर वहां पे स्कूल्स अगर है, ठीक है, वो भी एक लार्ज स्केल जो मील प्लानिंग एरिया हो गया, राइट। बच्चों को खाना खिलाना है, तो ऑब्वियस है बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उनकी नीड जो है, जो भी न्यूट्रिएंट्स उनको लगते हैं, ठीक है, डेली, ठीक है, तो उसके ऊपर वो ध्यान रखेंगे, राइट। यानी जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे एडोलेसेंट गर्ल्स है, ठीक है, आयरन उनको सबसे ज्यादा लगता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हम देखते हैं कि ऐसे सर्वेस भी हुए हैं, नए नए रिसर्च भी हुए कि जनरली एडोलेसेंट जो एज होता है, ठीक है, यानी एग्जाम्पल करके बता रही हूँ, ठीक है। तो जो वो जो एज होती है, तो जनरली इनमें जो बच्चे होते हैं या फिर मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, जनरली एनीमिक पाई जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है डाइटिशियन का वहाँ भी एक मेन रोल होता है। तो जो बच्चे के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जनरली जो भी चीज उनको आने उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो वहाँ पे जो है वो डाइटिशियन जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डाइटिशियन है, ठीक है, उनकी तरफ से ध्यान रखा जाता है, वो उनका एक मेन रोल होता है, राइट। तो इस तरह से जो लार्ज स्केल मील प्लानिंग एरियाज है, ठीक है, वहाँ पे वो और जो अपना रोल प्ले करती है, ठीक है, और जो भी फूड प्रिपरेशन प्रोसेस है उसको मॉनिटर वो करती है, ठीक है। उसके बाद उनके ऊपर जो है जैसे अगर हॉस्पिटल की एक बात करें, ठीक है, तो डाइटेटिक डिपार्टमेंट पूरा एक एरिया उनके अंडर आता है, ठीक है, पूरे डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होती है, राइट। तो इसके लिए जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डाइटिशियन है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। जो जैसे फूड डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल का, या डाइटेटिक डिपार्टमेंट आप कह लो वहाँ पे, right? तो जो भी प्लानिंग है वहाँ पे, प्लानिंग मीन्स जैसे वार्ड्स है अलग अलग, रीनल का वार्ड है, हार्ट पेशेंट का वार्ड है, डायबिटिक का वार्ड है, राइट। तो वहाँ पे जितना भी हम बोल सकते हैं कि डाइट प्लानिंग हो, ठीक है, उनका फूड प्रिपरेशन हो, वो किस तरह से प्लान करना है, किस तरह से अर्ली मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, ये जो भी मील्स है वो किस तरह से प्लान करने हैं, उसको मॉनिटर करना हो, राइट। उसके साथ किस तरह का फूड जो है वो परचेस करना है, ठीक है। यानी ऐसा नहीं होता ना कि अगर सपोज फूड डिपार्टमेंट है, वहाँ पे अगर किसी फूड की परचेसिंग हो रही है, मिल्क को परचेस हो रहा है, या फिर फ्रूट्स वगैरह परचेस हो रहे हैं, तो ऑब्वियस है उनको भी एक हम प्लान करना पड़ेगा। हर एक फ्रूट्स जो है अगर जिसकी नीड भी नहीं है तो वो नहीं ला सकते, ठीक है। एक्चुअल में जिसकी नीड है तो वही वो परचेस करेंगे, ठीक है, डेली के लिए जितना जो भी लग रहा है,
वही परचेज करेंगे ना, ठीक है, एक्स्ट्रा कौन ला के रखेगा वहां पे, राइट। सो और एक्चुअली पता है क्या, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में जो है कुछ कुछ चीजें जैसे फ्रूट्स वगैरह है, क्योंकि वो फ्रेश लगते हैं, राइट, तो वो डेली परचेस होते हैं, ठीक है। यानी अगले यानी सो यानी नाइट को बोलिए, यानी परचेसिंग वो फ्रूट्स को या फिर फ्रेश वेजिटेबल्स को, ठीक है, वो डेली परचेस करनी पड़ती है वहाँ पे। आप जैसे हम घर में कैसे फ्रिज में ला के रखते हैं, वैसा नहीं करना पड़ता वहाँ पे, वैसे नहीं कर सकते वहाँ पे, ठीक है। तो वो उनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है किसी कंपनी के साथ, किसी यानी लोगों के साथ, चाहे वो फार्म वगैरह हो, ठीक है। तो उनके लेवल पे किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रहे तो वो डेली उनको भेजते हैं फ्रूट्स वगैरह, राइट। सो जितनी नीड है डेली, ठीक है, या फिर कभी कभी डेली का ना देखते हुए जैसे वीकली हो, ठीक है, वीकली वो प्लान करते हैं, ठीक है। सो इस तरह से मोस्ट ऑफ द वीकली ही होता है, पर जो छोटे सेटअप्स होते हैं, जो छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो है जैसे जितने पेशेंट रहे उनके हिसाब से ही जो है, ठीक है, नीड होती है। तो वही है कि लार्ज स्केल जो भी मील प्लानिंग एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पे प्लानिंग हो या फिर परचेसिंग हो, प्रिपरेशन हो, उसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का भी मैंने बताया था कि जो मील प्लान करने के बाद, मील कुक करने के बाद, जैसे रीनल पेशेंट का मील है, ठीक है, वो कुक हो गया है, डायबिटीज का डायबिटीज के पेशेंट के लिए मील है, वो कुक हो गया है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना, रीनल पेशेंट का डायबिटिक पेशेंट के लिए नहीं भेज सकते, राइट। तो वो डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी होता है, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है वो भी बहुत मेन होता है। और कल मैंने एक आदित्य बिरला का जो मैंने वर्क किया था वहां का एक एग्जांपल दिया था कि जैसे वहां पे जो है, ठीक है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वो, तो वहां पे क्या होता है, ट्रे सिस्टम है वहां पे, ठीक है, डायबिटीज के लिए जो है अलग कलर का ट्रे है, रीनल पेशेंट्स जो है उनके लिए अलग प्रकार का ट्रे है, ठीक है। यानी कभी भी रीनल पेशेंट का खाना डायबिटीज की तरफ नहीं जाता, ठीक है। कभी कभी होता है ना कि जैसे वहां के वर्कर लोग होते हैं मेंटली स्टेबल नहीं होते, ठीक है, और कहीं का भी खाना कभी कभी कहीं पे भी पहुंच जाता है, तो वो रोकने के लिए और कम टाइम में अच्छी सी सर्विस जो है वो प्रोवाइड करने के लिए जनरली इस तरह से वहां पे प्लानिंग होती है, ठीक है। वही है कि प्लानिंग, ठीक है, वो प्लानिंग बहुत जरूरी है। अगर आप 10 पेशेंट है वहां पे और 20 लोगों का खाना बना, ठीक है, तो वो यानी बात ही नहीं हुई, राइट। तो वही है, प्लानिंग बहुत जरूरी है, नहीं तो कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, राइट। परचेसिंग परचेसिंग में भी जो है डाइटिशियन जो है वो रोल प्ले करती है अपना। फिर इसके बाद में जो प्रिपरेशन है, ठीक है, जैसे डायबिटिक पेशेंट के लिए खाना बन रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियस है डाइटिशियन, एडमिनिस्ट्रेटिव डाइटिशियन क्या करेगी कि वहां पे देखेगी कि हाँ डायबिटीज है, तो उनको जब अर्ली मॉर्निंग की टी जा रही है तो उसमें शुगर नहीं होनी चाहिए, राइट। अगर डिनर डिनर है वहां पे, तो डिनर में राइस नहीं जाना चाहिए, ठीक है, सीवियर में राइस नहीं जाता रात को, ठीक है, सिर्फ सवेरे आप दे सकते हो, वो भी 1/4 पाउंड, ठीक है, रात में नहीं दे सकते। तो इस तरह से जो है वहां पे ध्यान रखना पड़ता है। प्रिपरेशन के वक्त भी मीठा नहीं जाना चाहिए डायबिटिक पेशेंट को, ठीक है। उसके साथ जैसे रीनल पेशेंट को खाना भेज रहे, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में कहा, उसमें भी मेन रोल होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में जब रीनल पेशेंट को खाना जाता है तो वहां पे यूरिन आउटपुट को देखते हुए जो है फ्लूइड इनटेक कितना होना चाहिए, तो उसका वो ध्यान देना पड़ता है वहां पे, राइट। तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपरली होना चाहिए उस पेशेंट को। एक्चुअली ऐसे चिट लगी हुई होती है, अब आप बोलोगे कि ट्रे तो इतनी सारी है रीनल पेशेंट की, राइट, पर वहां पे भी कौन से पेशेंट को कौन सा ट्रे जाने वाला है, तो वो भी वहां पे चिट लगी होती है। आप कहीं किसी पेशेंट का यानी 2 रीनल पेशेंट है तो एक दूसरे का खाना एक दूसरे को नहीं भेज सकते, राइट। ऑब्वियस है, दोनों पेशेंट के भी जो साइंस एंड सिम्टम्स हो गए, जो भी नीड्स होंगी वो डिफरेंट भी हो सकती है। रीनल पेशेंट हुआ तो क्या हुआ, नीड्स तो डिफरेंट हो सकती है, राइट। किसी में फ्लूइड ज्यादा हो सकता है, किसी में फ्लूइड कम हो सकता है, राइट। तो वो तो वहां पे भी प्रॉपरली जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होना बहुत जरूरी होता है, वहां पे भी डाइटिशियन का मेन रोल होता है, राइट। तो इस तरह से जो है जो डाइटिशियन, एडमिनिस्ट्रेटिव डाइटिशियन, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है इन दीज एरियाज, प्लानिंग, परचेसिंग, प्रिपरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विस ऑफ मील्स, राइट। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव डाइटिशियन जो होती है, राइट, तो उनको प्रॉपरली पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है,
ऑब्वियस है कि डाइटिशियन का एरिया जो है यानी पर्टिकुलरली जब हम एंटर होते हैं, हमारा एक्सपीरियंस उतना नहीं रहता, तो ऑब्वियस है हम नहीं जानते परचेसिंग क्या होती है, बजटिंग क्या होती है, राइट। तो वो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए उनको जो है पहले बेसिक की ट्रेनिंग वहाँ पे दी जाती है, ठीक है। स्टार्टिंग में ही उनको ट्रेनिंग सुपरवाइज किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ, ठीक है। तो इस तरह से जो डाइटिशियन होती है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि उसके बाद जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव डाइटिशियन जब बन जाती है, ठीक है, तो फिर वो क्या करती है, जो भी उनके अंडर आएगा, जो वो टीम होंगी, उनको ट्रेन करेंगे, राइट। तो यानी हमेशा डाइटिशियन तो वहां पे प्रेजेंट नहीं रहेगी, तो अभी ऐसे कुछ कुछ चीजें उनको, जो भी उनके अंडर आते हैं वर्कर्स, उनको भी ध्यान रखनी पड़ेगी, तो उनको वो ट्रेन किया जाता है, ठीक है। डाइटिशियन की तरफ से उनको ट्रेन किया जाता है। जो भी हम बोल सकते हैं कि फूड सर्विस सुपरवाइजर्स है, राइट, या फिर वर्कर्स है, ठीक है, तो उनको ट्रेन किया जाता है, ठीक है, चाहे वो बजट बनाने में हो, ठीक है, या फिर जो इक्विपमेंट हो, इक्विपमेंट की जो है परचेसिंग हो, या जो कुछ भी इक्विपमेंट अवेलेबल है कि नहीं, उसकी ये हो, ठीक है, उसको मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। इसी तरह ये सारी चीजें, ठीक है, उसके ऊपर तो ध्यान दिया जाता है, तो फिर उसका इवैल्यूएशन प्रॉपरली करना, उसके बाद उसकी रिपोर्ट बनाना, उनका रिकॉर्ड रखना, ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव डाइटिशियन का रोल होता है, राइट। तो ये समझ में आया, शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है, मैम इतना मुझे एक समझ डाउट लीजिए। हाँ हाँ बोलिए। मैम, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डाइटिशियन रहती है उनके अंदर बाकी डाइटिशियन जो ट्रेनिंग वाली रहती है वो ट्रेन होती है ना? हाँ हाँ मैम, जो गाइडलाइंस प्रिपेयर करते हैं वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डाइटिशियन ही कर सकती है क्या? हाँ हाँ, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, ये जो क्लिनिकल डाइटिशियन वगैरह है, राइट, तो ये हम जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव डाइटिशियन जो है वो हम बोल सकते हैं कि क्लास 1 की तरह, जैसे हम कह सकते हैं, क्लास 1 नहीं कह सकते, पर जैसे आरडी की लेवल की जो बोलेंगे, रजिस्टर्ड डाइटिशियन जो होती है, वो भी कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटिव डाइटिशियन का काम करती है, पूरी इसमें ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि वो पूरे हम बोल सकते हैं कि जो भी जूनियर डाइटिशियन होती है, ठीक है, उनको सुपरवाइज करती है, राइट। तो एक मेन डाइटिशियन जो हम कह सकते हैं, ठीक है, सो वो मेन डाइटिशियन या फिर रजिस्टर्ड डाइटिशियन, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव डाइटिशियन की तरह वहां पे काम करती है, ठीक है। कभी कभी आप देखोगे कि 2-3 रजिस्टर्ड डाइटिशियन भी होती है, और उससे ऊपर भी एक डाइटिशियन होती है, ठीक है, क्योंकि जो हमने आदित्य बिरला में किया था, 2 रजिस्टर्ड डाइटिशियन उनके अंडर थी, पर जो बड़ी थी एडमिनिस्ट्रेटिव जो डाइटिशियन थी, ठीक है, तो वो आरडी नहीं थी, ये दोनों आरडी थी, पर वो नहीं थी, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बड़ा था, वो एक्सपीरियंस से ज्यादा, यानी एक्सपीरियंस, भले ही वो आरडी ना हो, पर वो एक्सपीरियंस थी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव डाइटिशियन। तो इस तरह से भी होता है, ठीक है, कि ये पर्टिकुलरली हम ये नहीं कह सकते कि आरडी होगी तो ही एडमिनिस्ट्रेटिव डाइटिशियन होंगी, ऐसा नहीं होता। जो सबसे वहां पे एक्सपीरियंस पर्सन होता है डाइटिशियन में, वही वहां पे जो है उनके अंडर आता है, वही ध्यान रखता है, राइट। मैम, एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ बोलिए। मैम, ये WHO जो रहती है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो न्यूट्रिशन से हाँ रिलेटेड ही रहती होगी ना? हाँ हाँ, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, और जनरली जो भी बच्चे हैं, मदर्स है, राइट, प्रेग्नेंट वुमन, लैक्टेटिंग वुमन, एक्चुअली WHO क्या है, गाइडलाइंस जो है, राइट, वो निकालती है नई नई, चाहे वो कोई भी डिसीज कंडीशन हो, कोई भी डेफिशिएंसीज हो, ठीक है, या फिर बच्चों की बच्चों से रिलेटेड कोई भी न्यूट्रिशनल न्यूट्रिएंट जो भी डेफिशिएंसीज हो, या फिर कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस हो, तो WHO जनरली कुछ भी ऐसे प्रोग्राम जो है बहुत कम होते हैं उनके, पर जनरली वो गाइडलाइंस बनाने के लिए उनका जो है वो रोल, मेन रोल होता है। आपने देखा होगा कि मैम, प्रोग्राम तो अप्लाई हाँ, कर सकते न्यूट्रिशन वाले? मैम, क्या अप्लाई कर क्या सकते न्यूट्रिशन वाले? बिकॉज हाँ न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, जैसे जॉब तो उसमें मिलती ही होगी ऑब्वियसली, तो हाँ उसमें हाँ मिलती उसके भी है। कोर्सेस होंगे ना आगे स्टडी के लिए? कोर्सेज का तो मैंने देखा नहीं, पर वो एक्चुअली क्या न्यूट्रिशन होता वाले है, ही अप्लाई कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, न्यूट्रिशन डॉक्टर्स वगैरह जो भी हेल्थ रिलेटेड फील्ड से है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्चुअली वो ऐसा कुछ जॉब यानी वहाँ पे एक्चुअली मेंबरशिप होती है,
मैंने अप्लाई किया था वहाँ पे मेंबरशिप के लिए, पर वो टाइम लिमिट चला गया था, तब नहीं क्या, फिर मैंने ट्राई नहीं किया। पर वहाँ पे एक्चुअली अगर आप अप्लाई करोगे, जैसे ग्रेजुएशन आपको हो गया, ठीक है, आप मेंबरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो आप WHO के लिए, जो भी ना कि सिर्फ WHO, जो भी यूनिसेफ है, ICMR है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी न्यूट्रिशन की सॉरी डाइटिशियन की जरूरत होती है या फिर न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत होती है, वहां पे आप मेंबरशिप के लिए आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ओके मैम। हाँ, ओके। आप करो। ठीक है, हमको भी पता नहीं रहता था, पता है क्या, पर अभी आपने निकाला तो अच्छी बात की, क्योंकि ये मेरे ध्यान में भी नहीं आता कि ऐसे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे हम भी अप्लाई कर सकते हैं मेंबरशिप के लिए। मैम वो तो रिसर्च डाइटिशियन से रिलेटेड हो जाएगा ना? हाँ हाँ, रिसर्च रिलेटेड भी हो जाएगा। हाँ, कुछ कुछ ऐसे सर्वेज वगैरह होते हैं, तो जैसे हमारे रूरल एरियाज में कुछ ऐसे नहीं क्या डेटा वगैरह लगता है जनरली ईयरली, कभी कभी जो नई गाइडलाइंस निकलती है तो उनके लिए कुछ डेटा लगता है, तो ऐसे सर्वेज वगैरह होते हैं, तो उनको कुछ ऐसे मेंबर्स चाहिए होते हैं जो सर्वे करे, ठीक है, कुछ डेटा प्रोवाइड करे, ठीक है, ताकि जो ईयरली उनका पैटर्न है, कुछ डेटा जो है वर्ल्ड को जाना चाहिए इस एरिया का, ठीक है, तो वो प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए वो हमेशा हर ईयरली या मंथली उनका कुछ रहता है टाइमिंग, वहां पे ही जो है मेंबरशिप का जो है उनका फॉर्म निकलता है, वो अप्लाई करना चाहिए। तो वो मेरे से जो है वो फॉर्म की डेट जो है वो चली गई, तो मैंने अप्लाई किया था पर वो डेट चली गई। आप करिएगा, कोई भी हो, WHO, यूनिसेफ हो, मैम ICMR हो। हाँ बोलिए। मैं जो मेंबरशिप का है तो वो आफ्टर ग्रेजुएशन ही होता होगा ना? हाँ हाँ, आफ्टर ग्रेजुएशन ही होता है, यानी उनकी जो है रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे क्या क्या है तो वो देते हैं, उनको ग्रेजुएट चाहिए या फिर जैसे पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, ठीक है, तो इस तरह से होते हैं, तो वो बताते हैं, वहाँ पे ही लिखा होता है फॉर्म में। मेरे वक्त जो है जो शायद एक एरिया का था, जैसे नागपुर एरिया है, राइट, सो ऐसे सिटीज थी, तो उनका ग्रुप मेंबर, जो ग्रुप मेंबर नहीं बोलूंगी, लीडर जो बोलूंगी, उनके मेंबरशिप के फॉर्म्स निकले थे, तो वो तो मैंने बहुत लेट, मैंने मुझे पता ही नहीं था, मैंने हमारी मैम ने बताया था, तो मैंने भरा था, पर वो डेट चली गई, तो फिर रिप्लाई करने का कुछ फायदा नहीं था, बाद में मैं भूल ही गई। अब भी आपने ध्यान में दिया तो हाँ, वो मेंबरशिप आप ले सकते हो, अगर पर उनका डिफिकल्ट रहता है ना, बहुत डिफिकल्ट क्या? रहता है, भी बता रहे थे डिफिकल्ट रहता है एग्जाम, उसकी प्रैक्टिस भी लगती है आई थिंक। नहीं एंट्रेंस किसी किसी एग्जाम। की एग्जाम भी रहती है, एग्जाम भी रहती है, और कभी कभी नहीं क्या ऐसे ऐसे ही मेंबर्स करके नहीं क्या वो लेते हैं, अगर उनको कुछ डेटा, सपोज आपको उनको नहीं क्या नागपुर एरिया का डेटा चाहिए या फिर महाराष्ट्र का डेटा चाहिए, तो वो क्या करेंगे, महाराष्ट्र में से हर एक सिटी में से एक एक जो है मेंबर उठाएंगे, राइट, जो भी रिलेटेड है, जैसे उनको न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम कुछ है, न्यूट्रिशन इलनेस है इस एरिया में, राइट, तो उसका डेटा उनको चाहिए होता है, तो वो डेटा मिलने के लिए जनरली वो एक एक मेंबर जो है वो इकट्ठा करते हैं उस एरिया से, और फिर उनके अंडर जो है कुछ यानी कुछ ट्रेनर्स देते हैं या कुछ वर्कर्स देते हैं, और उनके साथ उनको सर्वे करना पड़ता है, फिर वो डेटा जो है WHO को या फिर उनके अंडर जो आएंगे लीडर्स, उनको वो प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है, फिर ईयरली जो भी रिपोर्ट निकलती है, फिर वो रिपोर्ट जो भी रिपोर्ट निकालने के लिए वो डेटा जो है वो बहुत जरूरी होता है उनके लिए। मैम वो उन कैसे लोग पता चलेगा? हाँ को लोग ट्रेन करेंगे पहले? हाँ, ट्रेनिंग दी जाती है ना उनको, कैसे सर्वे किया जाएगा, क्या क्या फॉलो किया जाएगा, ऐसे थोड़ी ना WHO है वो, ऐसे थोड़ी ना उठा के भेज देंगे। मैम ठीक है, हाँ मैम जो PhD लेवल के जो डाइटिशियंस रहते हैं वो भी रिसर्च डाइटिशियन में आते हैं क्या? हाँ, वो कर सकते हैं ना रिसर्च। देखिए, रिसर्च कोई भी कर सकता है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो, क्लिनिकल डाइटिशियन, कोई भी हो, रिसर्च कोई भी कर सकता है, ठीक है, पर रिसर्च डाइटिशियन ये अलग टर्म होगी, क्योंकि रिसर्च डाइटिशियन सिर्फ
जो है रिसर्च एरिया में ही काम करती है, ठीक है। रिसर्च एरिया मीन्स अगर सिक पीपल है, कुछ एरिया जैसे रूरल एरियाज है, ठीक है, तो वो हमेशा डेटा निकालने की कोशिश करेगी, ठीक है, खुद को अपडेट करने की कोशिश करेगी, अपना पेपर जो है वो प्रेजेंट करने की कोशिश करेगी। यानी जो है क्या यानी जैसे एरिया है रूरल एरिया, ठीक है, तो वहां पे क्या सिचुएशन है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, कौन सा प्रॉब्लम है उस एरिया में, वो जानने की कोशिश करेगी, ठीक है, उस पर रिसर्च करेगी, ठीक है, फिर अपना पेपर प्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो ऑब्वियस है कुछ असेसमेंट करेगी, न्यूट्रिशनल असेसमेंट होगा, ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड हो, क्वेश्चन आयर हो, ठीक है, इस तरह से वो रिसर्च करती जाएगी और पेपर प्रेजेंट करती जाएगी, इस तरह से उनका काम होता है, ठीक है। यानी रिसर्च डाइटिशियन की वजह से क्या होता है जनरली, नया डेटा जो है हर एक पर्सन को, यानी जो भी उस फील्ड में हेल्थ रिलेटेड फील्ड में काम कर रहा है, तो उनकी वजह से वो डेटा उनको मिल जाता है, ठीक है। तो एक जो नए अपकमिंग जो भी डाइटिशियंस है, ठीक है, न्यू कमर्स है, राइट, तो उनको एक गाइडलाइंस मिल जाती कि नहीं यहाँ यहाँ पे रिसर्च हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे जो है चीजें है, वहां पे भी अभी भी स्कोप है रिसर्च करने की, या फिर उस एरिया में आप फिर से रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये रिसर्च डाइटिशियन हमेशा वहां पे रिसर्च वर्क में ही लगे रहती है, ठीक है, चाहे वो हेल्थ कंडीशन हो, ठीक है, नॉर्मल पर्सन हो, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे कि जैसे जैसे सिचुएशन चेंज हो रही है, ये गाइडलाइंस भी हमेशा चेंज होती रहती है, और जो पर्सन है उसकी नीड्स भी चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू लाइफस्टाइल, राइट। तो इस तरह से तो वो रिसर्च का एरिया है उनका, ठीक है, कि क्या नया आ रहा है, क्या जो है चीजें हो रही है, क्या नया जाना चाहिए, तो उसमें हमेशा वो फोकस डाइटिशियन का होता है। और जो क्लिनिकल हम बोलेंगे तो वो हॉस्पिटल में वर्क करती है डिसीज कंडीशन के लिए, राइट, चाहे वो कंसल्ट डाइटिशियन हो या फिर टीचिंग डाइटिशियन, तो आपको नाम से ही पता चले, वो तो हम देखेंगे ही आगे। पर जनरली ये जो हम डिफरेंस है कि वो जैसे क्लिनिकल डाइटिशियन वो हॉस्पिटल में डिसीज के लिए वर्क करती है, रिसर्च डाइटिशियन डिसीज के लिए ही वर्क करती है, ठीक है, पर वो क्या करती है पॉपुलेशन को लेके उनमें से डेटा निकाल के, ठीक है, और वो फिर बाकी लोगों को प्रोवाइड करती है, बाकी लोगों को, यानी वर्ल्ड वाइड उनका जो डेटा है रिसर्च डाइटिशियन का वो जाता है, ठीक है, कोई भी एक्सेस कर सकता है उनका डेटा, ठीक है, उनकी अगर परमिशन हो तो, ठीक है, विदाउट परमिशन कोई भी उनके कोई भी हो रिसर्च पर्सन कोई भी हो, उनके डेटा को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता उनके परमिशन के सिवा। ऐसा डाइटिशियन का रिसर्च डाइटिशियन का काम होता है। क्लिनिकल डाइटिशियन हॉस्पिटल में काम करेगी, ठीक है, इस तरह से। पर रिसर्च डाइटिशियन कहीं पे भी जाके काम कर सकती है, एक ही यानी हॉस्पिटल को छोड़ के कहीं पे रूरल एरियाज हो, ठीक है, कोई एक आधे एरिया पकड़ा हो, किसी दूसरे देश में हो, कहीं पे भी जाके वो रिसर्च कर सकती है, सिर्फ उनको एक टॉपिक सिलेक्ट करना होता है, अकॉर्डिंगली फिर वो रिसर्च करती है वहां पे, और उनको एक्चुअली स्कॉलरशिप्स मिलती है, पता है, रिसर्च डाइटिशियन जो होती है उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है, जैसे NIN है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, वहां पे भी रिसर्च डाइटिशियन जो है वो है, ठीक है, और जैसे रिसर्च डाइटिशियन जनरली जैसे नए न्यूट्रिएंट्स जो है, ठीक है, वो किस फूड में सबसे ज्यादा होते हैं, तो जो भी फूड जो है, ठीक है, बहुत कम अवेलेबल होते हैं, राइट, उसमें से भी कितना अमाउंट है, इसलिए आप देखोगे कि जनरली हम जो न्यूट्रिटिव वैल्यू का टेबल जब रेफर करते हैं, तो हमेशा आप देखोगे कि 2-3 ईयर के बाद वो चेंज होते हुए दिखाई देगा आपको, वही वैल्यूज आपको वो टेबल में नहीं मिलेगी। वही है रिसर्च जो डाइटिशियन है, उनका काम ही वही पे भी उनका काम होता है कि नई वैल्यूज निकालना, क्योंकि आप ऐसा जैसे अभी जैसे क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है, राइट, जैसे फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप ऐसा आप ये नहीं समझ सकते ना कि सपोज इस साल जो है क्रॉप में इतना ये विटामिन इतना अमाउंट में था, तो अगले साल में भी उतने अमाउंट में होगा, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो वो एक रिसर्च एरिया होता है कि नहीं इस साल इस क्रॉप में इतने विटामिन थे, ठीक है, हो सकता है बारिश कम होने की वजह से, पैदावार कम होने की वजह से, या फिर जो है सॉइल की जो है क्वालिटी जो है खराब होने की वजह से हो सकता है उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट कम रहे, ठीक है, तो ये भी एक रिसर्च डाइटिशियन का एरिया हो सकता है, राइट। तो इस तरह से रिसर्च डाइटिशियन जनरली
ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है, या इंडिविजुअली भी कभी कभी वर्क करती है इस तरह से। डाइट प्लान जो है, ठीक है, वो सिर्फ हम बोल सकते हैं कि सजेस्ट कर सकती है, ठीक है, पर जैसे क्लिनिकल डाइटिशियन कैसे डाइट प्लान चार्ट वगैरह बना के देती है, ये भी कर सकती है, पर ये जनरली फोकस इनका कहाँ रहता है, रिसर्च पे, डाइट प्लान बनाने में नहीं रहता। कुछ नया जो है जानने की कोशिश करना, उनमें ही इनका फोकस जनरली रहता है। समझ में आया? ठीक है, सो अभी हम यहीं पे रुकते हैं, आज डिस्कशन ही हो गया, ठीक है। सो बाकी की जो डाइटिशियन है 3, ठीक है, सो उनके बारे में हम कल देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू है अभी, ठीक है, तो यहीं पे हम रुकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.